दोस्तों आप सभी को राधे राधे। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 15 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर है जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आगे देखेंगे। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक आईयूसीएन जारी करता है जो कि लुप्तप्राय प्राणियों से संबंधित होती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना 1997 में जापान में हुई थी और इसकी स्थापना ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई थी। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है और इसके हेड थॉमस बैक हैं। कौन है? थॉमस बॉक हैं। पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48 रही थी और यूएसए इसमें पहले स्थान पर था। लवलीना बोरगोन का संबंध बॉक्सिंग से है और इन्होंने गोल्ड जीता था। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है, इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24 थी और इसमें भारत में 19 पदक जीते थे और 5 गोल्ड जीते थे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर नॉर्वे रहा था और इसका शुभंकर बिंग डोएन रहा था। इसका शुभंकर क्या था? बिंग डोएन था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में हुए थे जो कि 22वें क्रम के थे और इंडिया की इसमें रैंक चौथी रही थी और ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पर रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? पुदुचेरी का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई थी। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.08 करोड़ है। भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। कितनी है? 73% है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। लर्निंग टॉप में देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक रामविलास शर्मा हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर अमर्त्य सेन हैं। आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको और भारत ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है। हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती है मेघालय को हराकर और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में किसने 2022 का
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो कि वेट लिफ्टर हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? इसका राइट आंसर है लीबिया। हाल ही में कहाँ पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन किया गया? अमृतसर पंजाब में किया गया। हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है। हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास मिला है। हाल ही में संन्यास के 10 वर्ष बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा सावरकर के जन्म दिवस को। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्म को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है एल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्म को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके CEO BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है और यह परमेश्वर अय्यर के स्थान पर आए हैं। इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा। दोस्तों लंदन टॉप में देखेंगे, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि चिपरफील्ड को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड रिकी गेज को दिया गया है और एवल पुरस्कार जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है यह लुइस कैपेरेली को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नायर और अनुराधा रॉय को दिया गया है। पद्म विभूषण बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, TS कृष्णा, दिलीप महानलोवेश, जाकिर हुसैन और श्रीनिवास को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है रजत पदक जीता है निशा दहिया ने कजाकिस्तान में और किस में जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में हुई है। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षा वन में पाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी थी। ओजोन मापने की इकाई डॉप्सन है। ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है और हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत को दिया गया है और ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया है और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यह हो गया है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था
और गुरु अर्जुन देव समकालीन थे आगरा के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई। और बाबर ने पहली पहली वीर पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश की लिया था? पंजाब से होकर प्रवेश लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन को शुरू किया है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बृहस्पति ग्रह के बर्फीले उपग्रह के अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बृहस्पति ग्रह के बर्फीले उपग्रह के अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, बात करते हैं इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 हुई थी। इसके हेड सोमनाथ हैं। नवीनतम माराथन कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है और भारत में माराथन कंपनी कितनी है? 12 हैं। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर साक्षी में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। आप इसे नमक के नाम से भी याद रख सकते हो। किस नाम से? नमक के नाम से याद रख सकते हो। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत में वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है भारत। दोस्तों, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 और 1945 के मध्य हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश एंडोरा है। इसके मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। बात करते हैं सार्क की। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। G20 में सदस्य देशों की संख्या 19 है और इसमें एक यूरोपियन यूनियन है। विकसित और विकासशील देशों का यह समूह है। 2022 में इसकी जो बैठक हुई थी बाली, इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 में भारत में हुई। बात करते हैं इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं इंटरपोल को। इसमें सदस्य देशों की संख्या 192 है। कितनी है? 192 है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसकी जो 90वीं बैठक हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे 15 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।